हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरजे आयशा। आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान और मैं लेकर आई हूँ एक खूबसूरत सा शो जिसका नाम है मुसाफिर हो यारो। जी हाँ, मुसाफिर, जो है हम इस खूबसूरत से जिंदगी नाम के सफर के। हमारे इस सफर में हम गुफ्तगू करते हैं उन विषयों या चीजों के बारे में जो हमसे अक्सर जिंदगी के कई उतार चढ़ावों के दौरान टकराती है, और हम उन मोड़ों से या फिर कहें अप्स एंड डाउन्स से सीखते हुए बढ़ाते हैं कदम आगे की ओर, मतलब खुशियों की ओर। ऐसे ही आज भी हम इस सफर में सीखेंगे कुछ नया। सो करते हैं हम आज के सफर की शुरुआत। अच्छा, कभी किसी लॉन्ग ड्राइव पर गए हो? आई थिंक गए होगे। तो क्या कभी ये सोचा है कि किसी सफर में चलने की सही गति क्या होती है? नहीं समझे? मैं समझाती हूँ। एक कहावत आपने सुनी होगी, काफी प्रचलित है कि दुर्घटना से देर भली, मतलब किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना? लेकिन एक और कहावत है, काफी फेमस, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जिसका मतलब है कि जो भी काम करना है जल्दी से करो और खत्म करो, इंतजार क्यों करना है। अब जरा सोचो कि दोनों में से कौन सी बात सही है, किस बात को ठीक समझा जाए और किस बात पर अमल किया जाए। मुश्किल हो रहा है ना? एक काम करते हैं, आप सोचिए इस बारे में और खोजिए इसका जवाब कि करना क्या है। तेजी से दौड़ लगा दें मंजिल की ओर या फिर ठहर जाए और धीरे धीरे कदम बढ़ाएं। हाय माय ब्यूटीफुल लिसनर्स, सो बताइए क्या सोचा आपने? दौड़ लगाकर पालें अपनी मंजिल को या थोड़ा रफ्तार धीमे कर रास्तों का आनंद लें? वैसे सफर भी हमें बड़ा कंफ्यूज करता है ना। कभी इतने कांटे बिछा देता है रास्तों में कि मन करता है कि बस जल्दी से यहाँ से निकल जाए, और कभी इतनी साफ सीधी सरल सड़क दे देता है कि रफ्तार को पंख लगाकर उड़ जाने को दिल करता है। देखा जाए तो सफर के दौरान हमारे रास्तों में आने वाले स्पीड ब्रेकर्स भी ऐसे ही होते हैं, जो हल्के झटकों के साथ हमें सिखाते हैं कि हमेशा रफ्तार बनाए रखना भी जरूरी नहीं, कभी कभी अपनी गाड़ी की स्पीड को धीमा करना भी जरूरी होता है। पर यहाँ बात सिर्फ सफर की नहीं, जिंदगी की भी है। अक्सर जिंदगी में हम कुछ करने से पहले, कोई फैसला लेने से पहले या कोई भी काम करने से पहले बहुत सोचते हैं। बहुत देर तक सोचने के बाद हमें एहसास होता है कि अब तो सच में देर हो गई, बहुत देर हो गई। इजहार इश्क की बात हो या फिर कोई और बड़ा फैसला लेना हो, हम अक्सर बहुत देर कर देते हैं और फिर हमें महसूस होता है कि जो काम हमें पहले कर लेना चाहिए था या फिर जो फैसला हमें बहुत पहले ले लेना चाहिए था, उसका वक्त गुजर गया और हम हाथ मलते रह जाते हैं। ऐसी ही सिचुएशन का जिक्र एक बड़े शायर ने अपनी एक नज्म में किया था। तो बता दूं कि मैं बात कर रही थी जनाब मुनीर नियाजी की। उनकी एक बेहद उम्दा नज्म है जिसमें वो जिक्र करते हैं उनसे होने वाली देरी का। सुनिए आप भी वो नज्म उन्हीं की आवाज में। मैं लौटती हूँ बहुत जल्दी। हमेशा देर कर देता हूं मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरी न रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर लेगा।
तो ये थी वो नज्म जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। पुराने लोगों की या कहूँ एक्सपीरियंस्ड शख्सियतों की बातों में वजन तो काफी होता है, बहुत कुछ सीखा जाता है उनका कहा हर एक अल्फाज। सही है ना? हमेशा देर कर देता हूँ मैं। इस नज्म को पढ़ते वक्त जब भी मुनीर नियाजी साहब ने कहा कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो उनकी आवाज में एक अलग ही कसक थी। वैसे तो जरूरी नहीं कि शायर या नज्मकार की हर रचना हमेशा ही जीवन का आईना हो, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि लगभग तमाम रचनाएं किसी न किसी तरह से प्रेरित तो जरूर होती हैं। शायद इसीलिए नज्म, शायरी, कविता, गजल, कहानी, गीत इत्यादि में केवल अल्फाज नहीं बल्कि जज्बात भी साफ झलकते हैं। वैसे सही भी तो है। ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है कि किसी सिचुएशन में हम ऐसे फंसते हैं कि समझ ही नहीं आता कि इधर जाएं या उधर, ऐसा करें या वैसा, या फिर कुछ करें भी या नहीं। और ऐसे कई सवाल मन में उमड़ पड़ते हैं और इन्हीं के जवाब ढूंढते हुए हम सही समय गंवा देते हैं। अब ये कहना तो सही नहीं होगा कि वो दोनों कहावतों में से कौन सी सही है कि काल करे सो आज कर, या फिर दुर्घटना से देर भली। सही है ना? ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसी स्थिति में हैं या फिर हमारे जीने का तरीका क्या है। सो जिस नज्म को हमने अभी अभी सुना और जिसके ऊपर हमने इतनी सारी बातें की, उस नज्म से सीख कर या कहे इंस्पायर होकर मैंने कुछ निश्चय किया है। निश्चय ये कि कोई भी काम टाले नहीं। जब जिस काम के लिए जो वक्त दिया गया है उसे तभी पूरा करें। देरी की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बात कहनी हो कोई गहरा राज बताना हो, घाव दिखलाना हो कोई, या मरहम किसी का बन जाना हो, जल्दी कुटिया को बचाना हो, डूबते का तिनका बनना हो, आंखों में किसी को घर देना हो, किसी रोते हुए को हंसाना हो, सूखते गले को भिगाना हो, भूखे को रोटी खिलाना हो, बिछड़ों को मिलाना हो, बिखरते को संभालना हो, रात के अंधेरे में आंसू बहाना हो, या सुबह के उजाले से फिर खिल जाना हो। देर मत करना, सुनो तुम देर मत करना। हर एक चीज का, हर एक काम का, हर एक फैसले का एक सही वक्त होता है और उसे उसके सही वक्त पर ही किया जाए तो सबसे बेहतर है। तो अब से, बल्कि अभी से सोचने या विचारने के चक्कर में जिंदगी के सफर का आनंद लेना मत भूल जाना। ज्यादा सोचना मत और बढ़ा लेना कदम, क्योंकि कहते हैं कि मंजिल मिले ना मिले, हर रास्ता एक नई सीख जरूर देता है। तो बस यही था आज के सफर में। अब वक्त हो गया है मेरे जाने का। लौट कर आऊंगी अगले हफ्ते इसी वक्त एक नए सफर को लेकर, क्योंकि मैं तो मुसाफिर